ये अनपढ़ गंवारों वाली बात है। एक मिनट। वर्ल्ड में देखो क्या पोजीशन है आज भारत की। तो जो मोदी ने दिया विरोध करने वाले तो करेंगे, क्योंकि देश में तो हर तरह के लोग। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भैया फायदा तो सभी ले रहे हैं, तो ऐसा तो कांग्रेस के टाइम में ले रहे थे तुम हर सुविधा का फायदा। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना, जवाहर नवोदय विद्यालय को प्रधानमंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय कर देना, केंद्रीय विद्यालय को प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय कर देना, विकास। एमएसपी के लिए इन्हें कैलकुलेशन पता है, लेकिन इतने बड़े बड़े उद्योगपति का हजारों करोड़ रुपए माफ हो गया, उसके लिए इनको कैलकुलेशन नहीं पता कि देश की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन नीरव मोदी कब आएगा, जो भाई बीजेपी सरकार का अटॉर्नी जनरल है, हरीश साल्वे की शादी में डंका बज रहा है। और पर कैपिटा इनकम में कहाँ है देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है पूरी दुनिया में? आप बताओ कितनी है? इनसे रैंक पे 117वें नंबर पे पूरी दुनिया में। और चाइना की कितने नंबर पे और अमेरिका की कितने नंबर पे? तो आप अमेरिका और चाइना विकसित कंट्री है, विकसित कंट्री। स्वर्णिम चतुर्भुज की सड़क, देश के 4 कोनों को जोड़ने वाली सड़क कांग्रेस के टाइम पे बनी, ठीक है। NH8, NH24, NH1, NH3। मोबाइल की क्रांति 2014 में नहीं आई है, ठीक है। नेट की क्रांति, तकनीक की क्रांति 2014 में नहीं आई है, 1991 के बाद आई है सारी क्रांतियां, और 2006 के बाद आई है डिजिटल क्रांति, ठीक है। तो बोल रहे हैं ना मोदी जी हम ही आएंगे इस बार। क्यों आएंगे, कारण बताओ क्यों आएंगे और क्यों आने चाहिए? इतने अच्छे काम के, हर जगह विकसित हो रहा है देश हमारा। अच्छा देखो, महात्मा गांधी एक धोती पहनते थे, ऊपर एक पटका डालते थे। जब वो गए, उन्होंने देश की स्थिति देखी कि एक महिला कपड़े बदलने के लिए ट्रेन का इंतजार करती है, तो उन्होंने ऊपर का वस्त्र उतार दिया कि जिस देश में लोगों पे पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, वहाँ कपड़े पहनना भी, ठीक है, बेईमानी होगी देश के लोगों के साथ। तो महात्मा गांधी देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, तो एक कपड़ा उतार दिया उन्होंने। उसके बाद आज जब तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री, उनका कुर्ता फटा था, उस टाइम पे देश में अकाल पड़ा। उन्होंने कहा हमारे देश के लोगों के पास खाने को नहीं है और मैं नया कुर्ता सिलवाऊं प्रधानमंत्री, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। फिर उसके बाद लेटेस्ट वाला देखो, अरविंद केजरीवाल आए हमारे। अरविंद केजरीवाल के पास क्या कोट पहनने का पैसा नहीं है, या ब्लेजर डालने का पैसा नहीं है, या सफारी पहनने का पैसा नहीं है, या शेरवानी पहनने का? वो तो घोटाले में फंसे हुए हैं भाई, घोटाले में फंसे हुए चोर हैं वो। अरे सुनो तो सही, अरविंद केजरीवाल अगर शर्ट डालते हैं तो उसका मतलब क्या है पता है? वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देश की जनता को कि मेरी देश की जनता ऐसी है जो नॉर्मल फॉर्मल पहनती है। और मैं शीश महल बना रखा उन्होंने, 220 करोड़ का शीश महल देखा है आपने? उनका अपना आवास है या मुख्यमंत्री आवास है? अपना तो बोला था ना सत्यमानस पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने 20 करोड़ का शीश महल बना लिया ना। उन्होंने क्या कहा था कि भैया मैं ये तुम्हारा जो VIP कल्चर है इसे खत्म करूंगा, ठीक है। लोग अच्छे से जानते हैं VIP कल्चर खत्म करने के लिए संसद से कानून पारित होना चाहिए, ठीक। मान लो उन्होंने खत्म नहीं किया, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया क्या? भाई अरविंद केजरीवाल एक नॉर्मल शर्ट पहन के घूमता क्योंकि जनता को रिप्रेजेंट करता है। नरेंद्र मोदी भी तो इस भारत की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं, वो लाखों का प्रधानमंत्री है भाई, थोड़ा कर ही सकते हैं भाई। सूट तो 10,000 रुपए का भी पहन सकते हैं, वो 10,000 का सूट भी अच्छा ही लगेगा ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई? प्राइम मिनिस्टर नहीं पहन सकता है। प्राइम मिनिस्टर एक देश को रिप्रेजेंट करता है और उसके शरीर पर, बोलचाल में, अंदाज में, हर चीज़ में एक अलग महत्व होता है। केजरीवाल और मोदी में कोई तुलना नहीं है। मोदी 10 साल कैसे रहे? बहुत बढ़िया। आज देश में जो सड़कों का जाल बिछा है, कम्युनिकेशन जो बना हुआ है, मोबाइल क्रांति जो है, सब कुछ है। आप देखो ना, आप क्या नहीं है। वर्ल्ड में देखो क्या पोजीशन है आज भारत की। तो जो मोदी ने दिया विरोध करने वाले तो करेंगे, क्योंकि देश में तो हर तरह के लोग हैं ना। आनंद सारे ले रहे हैं, जितनी उनकी योजनाएं हैं सबका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन गाली जरूर देंगे मोदी को। भाई जिनको फ्री में अन्न मिल रहा है ना, जिनको भी मिल रहे हैं। बाकी अभी जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सारी योजनाओं का फ़ायदा वो ले रहे हैं। आधार से लिंक होकर जो भी फ़ायदा मिल रहा है किसानों को लेकर सब कुछ, लेकिन फिर भी गाली देते हैं। वो क्या बोलेंगे? जवाब ले केवल पंजाब के किसान पड़े हुए हैं बॉर्डर पे। वो इसलिए पड़े हुए हैं कि वो घूमते हैं फॉर्चूनर में, लेकिन बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनको MSP चाहिए। एक चीज़ बताओ, अगर आज MSP 50 रुपया कर दिया जाए तो आम जनता को आटा किस रेट में मिलेगा? केवल किसान ही इस देश को रिप्रेजेंट करता है कि आम जनता भी रिप्रेजेंट करता है? ये गलत धारणा है लोगों में। किसान जो पंजाब के हैं वो सारे फॉर्चूनर में घूमते हैं और उनको सारे MSP का आनंद वही लेते हैं, और वो कह रहे हैं MSP 40 कर दो, तो आटा किस भाव में आ जाएगा मार्केट में? तो क्या बोलेंगे? बुद्धि की बात है। देखो, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है ना वैसी प्रजा होती है। राजा सुनो, अब सुनो, अब प्रजा की बात करी इन्होंने, ठीक है। पहली बात तो हम राजा नहीं मानते, ठीक। हम उसे जनता का प्रतिनिधि मानते हैं और वो जनता का सेवक है।
तुम्हारे लिए वो राजा, इसलिए तुम्हारे को मैंने प्रजा कहा। जो भक्ति करते हैं उनके लिए वो प्रजा होगी, ठीक है। हम प्रजा में नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भैया फ़ायदा तो सभी ले रहे हैं, तो ऐसा तो कांग्रेस के टाइम भी ले रहे थे तुम हर सुविधा का फ़ायदा। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना, जवाहर नवोदय विद्यालय को प्रधानमंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय कर देना, केंद्रीय विद्यालय को प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय कर देना विकास थोड़ी होता है। और रही बात सड़क की, अभी बगल में तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ईस्ट के बगल में लगता है गाजियाबाद का इलाका लोनी, 360 हार्ड चैलेंज चल रहा है उस पर, ठीक। कहता भाई मोदी जी उस पर तुम्हारे केंद्रीय मंत्री आ गए, ठीक है, लोनी का विधायक नंदकिशोर गुर्जर आ गया, लेकिन वो रोड बन के तैयार नहीं है। आज 360 डेज का चैलेंज है, उसमें 1 साल का बात ली गई है, 190 दिन से ज़्यादा हो गया और उस रोड को बनाने की बात नहीं, वो छोड़ो। उसी के बगल में आगे टीला मोड़ पड़ता है, शाहपुर रोड है, बड़े बड़े डंपर निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं और इतनी इतनी धूल है, ठीक है, वो रोड नहीं बना। जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवे की तुम बात कर रहे हो उसके लिए नितिन गडकरी को क्रेडिट जाता है। बात मानते हो ना, नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया। तो मुझे नहीं, एक मिनट आपकी बात कर रहा हूँ, सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी रोड का उद्घाटन किया, किसी भी भाषण में कहा कि नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद? किसी भी रोड पे फोटो लग रही है क्या? नितिन गडकरी को एक भी क्रेडिट मिला क्या उस चीज़ का? मतलब सरकार उसकी है। मोदी जी के पास कौन सा मंत्रालय, इनसे पूछो किस सेक्टर में काम किया। नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, किसी सड़क का क्रेडिट नहीं मिला, किसी रोड पे फोटो नहीं है। और दूसरी बात, जिस कीमत में हम ये रोड बनवा रहे हैं, जितना टोल हम दे रहे हैं इस रोड का, अगर इस कीमत पे रोड बनाना होता ना तो आज से 10 साल पहले 50 साल पहले बन चुके होते, क्योंकि ये रोड प्राइवेट कंपनियों की कीमत पे बन रहे हैं। हजारों रुपए का टोल, जितने की ईएमआई नहीं जाती गाड़ी की, उतने का महीने का टोल दे रहा है आदमी, ठीक है। अगर इतनी कीमत ही देनी है रोडों की तो भैया कोई भी बना देगा, पर सरकारों का क्या क्रेडिट रह गया इसमें? किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दो। रैपिड रेल बनी है, ठीक है, बाइकआउट चाइना, टिकटॉक बंद किया था मोदी जी ने। जहां टिकटॉक बंद किया सारा देश कह रहा था चाइना का बाइकआउट करो, चाइना का बाइकआउट करो, और मोदी जी ने 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया था चाइना को, ठीक है। और कौन घूम रहा है उस रैपिड रेल में? पूरी रैपिड रेल खाली चल रही है, ठीक है, वो घाटा इन्हें दिखता नहीं। सुभाष चंद्र बोस का 6500 करोड़ माफ हो जाता है, लेकिन किसानों का एमएसपी नहीं जा सकता जो कि 3000 करोड़ में जा सकती है, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगपति को चंदा माफ हो जाता है, उनका करप्शन माफ हो जाता है, गौतम अडानी का माफ हो जाता है, मुकेश अंबानी के भाई का अनिल अंबानी का माफ हो जाता है, लेकिन किसानों का एमएसपी नहीं जाएगी। एमएसपी के लिए इन्हें कैलकुलेशन पता है, लेकिन इतने बड़े बड़े उद्योगपति का हजारों करोड़ रुपए माफ हो गया, उसके लिए इनको कैलकुलेशन नहीं पता कि देश की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नीरव मोदी कब आएगा? जो भाई बीजेपी सरकार का अटॉर्नी जनरल है, हरीश साल्वे की शादी में मिलता है, ठीक है, पार्टी रंगरलियां मनाता है और देश वाले कह रहे हैं भाग गया, ठीक है। वो पार्टी में आ सकता है लेकिन देश में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। विदेशों से भाई बच्चों को छुड़वा के ला सकते हैं, मोदी जी वार रखवा सकते हैं, लेकिन जो पैसा लेके भाग गए उनको देश में नहीं ला सकते। डंका बज रहा है। और पर कैपिटा इनकम में कहाँ है देश? देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है पूरी दुनिया में? आप बताओ कितनी है? 117वें रैंक पे, 117वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। और चाइना की कितने नंबर पे है और अमेरिका की कितने नंबर पे है? तो आप अमेरिका और चाइना विकसित कंट्री है, विकसित कंट्री है, फुल्ली विकसित कंट्री। साउथ एशिया में करो, साउथ एशिया में करो। और रह गया, आप कह रहे हो नितिन गडकरी, आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए नितिन गडकरी को बोलो या किसी को बोलो, सरकार है भाजपा की, मोदी की, वो सरकार को ही क्रेडिट जाएगी। और रहा आम जनता और भक्त, अगर भक्त करने से आपको अच्छा लगता है तो हमें भक्त ही सही, अच्छाई को अच्छाई बोलने की ताकत होनी चाहिए। बुरा तो सब बोल लेते हैं, अच्छा बोलने की ताकत होनी चाहिए। अगर हम आपको खाना दे रहे हैं तो क्या कहोगे भूखे मर रहे हैं? हैं? कौन जनता भूखे मर रही है? कोरोना में क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी? क्या दे देगी? जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है उस एक मिनट कांग्रेस की जहां गवर्नमेंट थी, तेल की रेट क्यों नहीं गिरा रहा है? क्यों बीजेपी की सरकार में तेल की रेट गिर रही है? राजस्थान में गहलोत थे, क्यों नहीं गिर रही है? 2 रुपया ही गिरा, 4 रुपए गिरे, 1 रुपए गिरे, गिरा ना जी इलेक्शन के टाइम पे। अरे जो भी है, क्यों नहीं करता इलेक्शन से पहले? इलेक्शन में कांग्रेस भी करती थी, देखो राजनीति भी। कितने रुपए बढ़े हैं 2014 से लेके अब तक? विकास भी तो हुआ है भैया, विकास भी तो पैसे से ही होगा ना, कि फ्री में हो जाएगा? एक चीज बताओ आप, 1 मिनट, अगर हम सुन तो लो, अरे बहुत बोलते हो, पहले सुन लो। 10,000 रुपए के इनकम में हम 100 रुपए की शर्ट पहनेंगे, जब हमारी 1 लाख की इनकम हो जाएगी तो हम 1000 के शर्ट पहनेंगे। बिना पैसे का नहीं होगा विकास। तो ये बात कांग्रेस के टाइम पे अप्लाई क्यों नहीं होती थी? कांग्रेस में विकास ही कहाँ थी? अच्छा। और जो बात कर रहे हो ना रोड की लोनी फोली, आप उत्तम नगर आ जाओ, केजरीवाल की सरकार है, सड़कों की और नालियों की हालत देख लो दिल्ली में, पूरी बेड़ा गर्क करके रख दिया इस गवर्नमेंट ने फ्री के फेर में। अच्छा। और क्या? अच्छा, क्या हम इस लायक नहीं है? हाँ। नहीं, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी, ठीक है, सड़क नहीं बनी।
स्वर्णिम चतुर्भुज की सड़क, देश के 4 कोनों को जोड़ने वाली सड़क कांग्रेस के टाइम पे बनी, ठीक है। NH8, NH24, NH1, NH3, ठीक, और NH54, ये सब कांग्रेस के टाइम पे बने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अधूरा काम भैया अखिलेश यादव ने किया। यमुना एक्सप्रेसवे कांग्रेस के टाइम पे बना, ठीक है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कांग्रेस और अखिलेश की गवर्नमेंट में बना। डेवलपमेंट था, मगर डेवलपमेंट का एडवर्टीजमेंट नहीं था, ठीक है। जितना प्रचार प्रसार इस गवर्नमेंट में है, ठीक है, उतना भैया किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ, ये भी सच है। और देख लो, ये तो RTI के तहत पता चल जाएगा तुम्हें कि एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च करती है गवर्नमेंट। दूसरी बात, मोबाइल की क्रांति 2014 में नहीं आई है, ठीक है। नेट की क्रांति, तकनीक की क्रांति 2014 में नहीं आई है, 1991 के बाद आई है सारी क्रांतियाँ, और 2006 के बाद आई है डिजिटल क्रांति, ठीक है। कंप्यूटर कांग्रेस ही लाई थी, ठीक है, मोदी जी नहीं लाए। अब ये बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी ये स्टार्टअप मोदी जी ने रोजगार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले इंडिया की पर कैपिटा इनकम 113 नंबर पे थी, ठीक है, ये बात कर रहे हैं ना, 113 नंबर पे थी, और आज कितने नंबर पे? 117वें नंबर पे। और दूसरी बात ये कह रहे पेट्रोल डीजल, मनमोहन की सरकार में 108 रुपये प्रति बैरल था पेट्रोल, और मोदी जी की शासन में 68 रुपये प्रति बैरल आ रहा है, ठीक है। यानी जब इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था तब तो कोई बंदा तुम्हें सब्सिडी लगा के सस्ता बेच रहा था, और आज सस्ता है तो भी 2 रुपये सस्ते कर दिए मोदी जी ने, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अंधभक्त कहते हैं। और अंधभक्त जो है ना, प्राउड का विषय नहीं है, अंधभक्त का पर्यायवाची मूर्ख होता है जी। मूर्ख को दूसरी भाषा में अंधभक्त कहते हैं, ठीक है। अरे चमचे का पर्यायवाची कढ़ाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल। उम्र मेरी 50 हो गई, लेकिन दुनिया हम भी देख रहे हैं। कांग्रेस राज भी आपने देखा? बिल्कुल देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, अखिलेश को भी देख लिया। राबड़ी से हम आ रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं। जितनी चारा घोटाला और बिहार को खा गया, वही कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। जितने चोर थे देश के, राजनीतिक पार्टियां सब एक हैं आज के डेट में। आप सबको देखिए, चाहे अखिलेश हो, गुंडा राज चलता था, लालू राबड़ी थे, मालूम है पूरी दुनिया को, ठीक है ना। आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, आप देखिए, सारे कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस, और कल तक ये कांग्रेस को गाली देते थे। लालू राबड़ी विपक्ष जब बना था उस समय एक गठबंधन, तो सारे कांग्रेस के विरोध में होते थे। आज भाजपा छोड़कर सारे कांग्रेस के समर्थन में गए हैं, केवल अपने सीट के लिए, MLA MP बनने के लिए, राजनीति करने के लिए। और रहा विकास, विकास का परिभाषा अनंत होता है। जहां अगर परिभाषा 2% थी, अगर वहां 20% हो गई तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। 100% कभी नहीं हो सकता है, और कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। अगर जीवन में आप संतुष्ट हो गए तो आपकी जीवन की गाथा ही खत्म हो गई। पहली बात जान लीजिए, अगर हम नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस, अगर महत्वाकांक्षाएं हमारी खत्म हो गई तो मेरे जीवन में बचा क्या? तो ये सोचने वाली बात है। मूर्खों को हमेशा मूर्ख नजर आएंगे, बुद्धि वाले को हमेशा बुद्धिमान नजर आएंगे। भाई साहब हैं, इनको गलती पता है, एक मिनट कह रहे मूर्खों को मूर्ख नजर आएंगे। तो भाई मोदी जी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था, तो वो मूर्खों के सरदार थे क्या? एक बात, ठीक है, एक मिनट, ठीक है भाई, मूर्खों को मूर्ख नजर आते तो भाई कमेंट किसने किया था? मोदी जी ने कहा था ना राहुल गांधी को मूर्ख, तो मोदी जी खुद मूर्ख थे इनके हिसाब से अगर बात चले तो।